हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं। आज कुछ दिख रहा होगा आपको, मैं कुछ डिफरेंट बनाने वाली हूँ। तो ये डिफरेंट रेसिपी कुछ नहीं, आपका स्मोकी पनीर है, जो कढ़ाई पनीर जिसे हम कहते हैं। बस थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया है, उसमें मैंने स्मोक यूज़ किया है, जिससे कि इसका अलग फ्लेवर आएगा और सबका फेवरेट भी है। और मेरे बच्चों की तो बहुत फेवरेट है। मेरे घर में जब भी कोई बच्चे या कोई गेस्ट आते हैं तो उनकी फरमाइश होती है कि कढ़ाई पनीर बनाइए स्मोकी वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ले लिए हैं 3 प्याज। उसको अच्छे से चॉप करके मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। गर्म होने के बाद उसमें डालकर उसे अच्छे से भून लिया है। जब इसका कलर चेंज होने लगे तो उसके बाद हम थोड़ा सा डालेंगे। मैंने लिया है 3 टमाटर और उसके साथ ये लहसुन और अदरक, उसको पेस्ट में बना लिया है। मैंने मिक्सर में इसका अच्छे से एक पेस्ट बना लिया था। और पेस्ट बनाने के बाद इसे प्याज आप देख चुके होंगे, इस तरह से ब्राउन होने के बाद उसमें ही हम लोग ये टमाटर की प्योरी डाल देंगे। अब उसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, 4 चम्मच डाल रही हूँ, छोटे 4 चम्मच, क्योंकि कढ़ाई पनीर में धनिए का फ्लेवर बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर हम पहले ही धनिया डालते हैं और उसे थोड़ा भून लेते हैं तो उसमें उसकी खुशबू बहुत अच्छे से आएगी। मैंने हल्दी पाउडर बहुत कम लिया है, आधा चम्मच ही लिया है, जिससे कि कलर बहुत अच्छा है मेरी सब्ज़ी का। और 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, आप चाहें तो तीखी और या कम जो मिर्ची होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाला है और बस इसको अच्छे से भून लेंगे। इस मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक हमारे इस ग्रेवी का ऑयल बिल्कुल दिखने ना लगे। मैंने इसमें ऑयल भी थोड़ा ज़्यादा रखा था, क्योंकि जब हम इस तरह का पनीर बनाते हैं तो इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है अगर हम सर्व करते हैं उस टाइम पर, और इसका फ्लेवर ही अलग आता है। तो इस तरह से हमने अच्छे से टमाटर को भून लेना है, अच्छे से मसालों को भून लेना है। और ये मैंने 5 से 7 मिनट के लिए सिम पर भुना है। आप चाहें तो इसका लिड लगाकर भी आप इस मसाले को भून सकते हैं, पर मैंने सिम पर ही भुना है खुला, जैसे कि बहुत अच्छे से इसका कलर बाहर आए, ऑयल अच्छे से बाहर आ जाए। अब इस पनीर का सबसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है वो है दूध और मलाई। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अपने घर का ही दूध प्रेफ़र करती हूँ। उसमें जो मलाई जमी होती है उसके साथ ही मैंने इस दूध और मलाई को डालकर अच्छे से डालकर इसे भून लेंगे। और ध्यान रखना है कि ये जब टमाटर अच्छे से भुन जाएँ, ऑयल छोड़ दें, तभी आप दूध डाल दें, नहीं तो दूध फट जाएगा। अब मैंने 2 शिमला मिर्ची डल ली थी, जिसे थोड़ा चॉप कर लिया है और उसके साथ ही मैंने डाल दिया है, जिससे कि थोड़ा-सा ये शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो जाए और हमारा जो दूध और मलाई है वो भी अच्छे से पककर उसका जो ऑयल है, उसका जो घी है वो भी ऊपर आ जाए। इसको हम ऐसे ही सिम पर पकने देंगे थोड़ी देर, जैसे कि इसका जो मलाई का घी है वो धीरे-धीरे मलाई में मिक्स होकर अच्छे से निकलेगा। और गर्म होने से ये ऑयल देख रहे होंगे आप, जैसे बाहर आने लगा। ये ऑयल नहीं है, ये एक्चुअली मलाई का घी है, जो आपको बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। इसमें आपको देसी घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसी का मलाई का घी और दूध का घी इतना आ जाता है कि आपका फ्लेवर उसी से चेंज हो जाता है। अब ये है मेरा एक और मैजिक, जो है स्मोकी पनीर मैं बना रही हूँ, क्योंकि तो इसके लिए मैंने एक कोयला ऐसे ही गैस पर अच्छे से साथ-साथ रख दिया था। जब तक ये मलाई हमारी तेल छोड़ेगी तब तक मैंने इसको कोयले को भी गैस पर रख दिया है गर्म होने के लिए। और अब मैंने ये पनीर के क्यूब्स, ये मैंने छोटा पनीर का पैकेट लिया है, जो 250 ग्राम का आता है, वो मैंने पनीर लिया है। और इस तरह से उसको उसमें डाल देंगे हम। अब डालने के बाद जब ये पनीर देख रहे होंगे आपने, पनीर भी सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें गरम-गरम ग्रेवी में डाल रहे हैं, तो ये पनीर भी सॉफ्ट हो जाएगा। बस ये लास्ट स्टेज पे हमने पनीर डालना है, इसके बाद बहुत ज़्यादा पनीर को नहीं पकाएंगे, नहीं तो वो रबड़ जैसा हो जाता है। अब मैंने लिया है वो कोयला और एक कटोरी में रख के उसके ऊपर देसी घी की कुछ ड्रॉप्स डाली और उसे इस तरह से ढक दिया। और इसका जो ये फ्लेवर आता है इतना अमेज़िंग आता है, बिल्कुल ढाबा फ़ेल है इसके आगे। मतलब आप समझेंगे कि जैसे ये हमने तंदूर पे बनाया है, उस तरह का पनीर का फ्लेवर आता है और ढाबे का बिल्कुल टेस्ट देता है ये। तो इस तरह से ये अब जब स्मोक ख़त्म हो जाएगा तो हम इसको कटोरी को बाहर निकाल लेंगे। आप छोटी ही कटोरी लें, क्योंकि फिर बड़ी कटोरी में ये अच्छे से फिट नहीं होगा कढ़ाई में। तो इस तरह से बस इसको रिमूव कर देना है और आप, तो बस इसी तरह से हमारा ये पनीर तैयार है बनके। इसे आप चाहें तो नान के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। मेरा आज इसके साथ बाजरे की रोटी खाने का मन था, तो मैंने तो एक बाजरे की रोटी बनाई, क्योंकि आजकल मैं अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रख रही हूँ। मेनोपॉज़ की वजह से मेरा वेट बढ़ रहा था, जिसकी वजह से अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा अपने आप को अब व्हीट
गेहूँ का आटा थोड़ा कम कर दूँ, जिसकी वजह से मेरा वेट और बढ़ रहा है, कार्ब्स कम लूँगी। इसकी वजह से अब मैं थोड़ा-सा अपनी तरफ भी ध्यान दे रही हूँ। तो बाजरे की रोटी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, इसलिए मैंने वो यूज़ की है। और बच्चों के लिए वही नान या पराठे मैंने इसके लिए बनाए हैं। तो आप जैसे भी अपना टेस्ट डेवलप करना चाहते हैं, राइस के साथ या रोटी के साथ या पराठे के साथ इसे सर्व कर सकते हैं, और बहुत ही डिलीशियस, सॉफ्ट और बहुत ही स्मोकी फ्लेवर के साथ आपका ये डिलीशियस पनीर, कढ़ाई पनीर रेडी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।